रही सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मेयर को विजयी घोषित कर दिया है। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर से तमाम फुटेज, वीडियोस मंगवाए गए थे, बैलेट बॉक्स मंगवाया गया था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आपको विजेता घोषित कर दिया है। ये बड़ी खबर अभी, ये बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मेयर घोषित कर दिया है। हमारे सहयोगी अमित जुड़े हमारे साथ। अमित, बहुत बड़ा ये फैसला, शायद ही कभी इस तरह का कोई फैसला देखा गया हो। जरा हम इसकी टेक्निकलिटीज आपसे समझना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ अदालत में? ठीक है सुजाता, मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश जो अभी कोर्ट रूम के अंदर थे, उनसे डिटेल हम लेते हैं। क्या कुछ हुआ अखिलेश, अंदर बताइए विस्तार से। अमित, आपने देखा कि किस तरह से जब पूरी बैलेट आया सामने और पूरा वीडियो करीब आधे घंटे तक देखा कोर्ट ने, और ये देखा कि जो मसीह ने कहा था कि उनसे बैलेट पेपर छीना गया था, फाड़ा गया था इसकी वजह से और उसमें मार्क्स थे, उन्होंने क्लियर देखा कि उसमें कुछ ऐसा नहीं था और इसमें सिर्फ मार्क्स किया गया था। मार्क्स के बाद उसे इनवैलिड किया गया था और वो मार्क्स सीसीटीवी में दिख रहा था कि किस तरह से किया गया है, जो पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया था। इस आधार पर उसने 8 वोट को वैलिड करार दिया और इसी समय बार बार मांग की जा रही थी कि चूंकि अब मेयर ने जो था वहां चुनाव हुआ, मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए नए सिरे से चुनाव करा जाए, लेकिन कोर्ट ने माना नहीं। ये वायलेशन टोटल किया गया है मसीह के द्वारा, जो प्रोसीडिंग ऑफिसर था वहां पे, इसलिए हम उसको वैलिड करार देते हैं और इस आधार पर उसके जो वोट होते हैं उसकी काउंटिंग के आधार पर वो मेयर होता है और वो मेयर घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो मामला था, चूंकि इन्होंने कहा था फिर से काउंटिंग कराया जाए, सुप्रीम कोर्ट दोनों की बातों के बीच का रास्ता निकाला और यहीं पे डिक्लेयर कर दिया कि वो 8 वोट जो इनवैलिड थे वो आम आदमी पार्टी के उस कैंडिडेट को मिले थे जिसे कांग्रेस का सपोर्ट था। तो कोर्ट ने माना कि ये चीजें, सारे बैलेट हमारे पास हैं और जो इनवैलिड किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके नाम के हैं, इसलिए उसका ये वोट, इसको इनवैलिड हम नहीं मानेंगे और जब नहीं मानेंगे तो ये सारा वोट उसको जाएगा। अनिल मसीह को भी कोर्ट ने गिल्टी कहा है, फटकार लगाई और यहां तक जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आपने जो कल कहा था कोर्ट में उसको वो भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। तो ये माना कोर्ट ने कि हम इनके खिलाफ क्यों ना अवमानना की कार्रवाई करें, जो म्युनिसिपल एक्ट है उसका इन्होंने वायलेशन किया है उसके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई करें, इसलिए उनको नोटिस दिया और 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब आगे देखना होगा मसीह किस तरह जवाब देते हैं, क्योंकि उनके वकील मुकुल हदवी बार-बार ये कह रहे थे कि 50 लोगों ने घेरा बना रखा था। 3 जो वोटर्स थे वहां पे वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अब जिस तरीके से स्थिति दिखाई दे रही है बहुत टेक्निकल हो चली है। 3 आपके जो थे वहां पे वो बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में चूंकि बना तो दिए गए यहाँ पर मेयर कुलदीप कुमार, टिक पाएंगे, रह पाएंगे संख्या बल के आधार पर, यह भी सवाल बना हुआ है। विवाद मेन यहाँ आया था और घोषित कर दिया। एक अहम सवाल ये भी है कि आपके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चुनाव अगर दोबारा होते तो शायद ये नंबर्स बदल सकते थे, लेकिन चुनाव दोबारा हो नहीं रहे हैं, पुराने और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। राहुल में यूपी और काशी का अपमान किया है। राहुल ने यूपी और काशी का अपमान किया है। राहुल ने यूपी के युवाओं को शराबी कहा। यूपी का भविष्य शराब पीकर नाच रहा है, इस तरह की बातें राहुल गांधी कहते हुए नजर आए हैं अपनी यात्रा के दौरान। एक बार फिर आपत्तिजनक बयान, आपत्तिजनक बात राहुल गांधी के मुंह से निकली है। राहुल ने यूपी और काशी का अपमान करते हुए ये कहा कि यहाँ के युवा तो शराब पीकर नाचते हैं। राहुल ने यूपी के युवाओं को शराबी कहकर अपमानित करने का काम किया है। न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान लगातार उनकी जो यात्रा है वो विवादों में है और राहुल गांधी लगातार यूपी की में ही अपनी यात्रा लेकर पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से वो यूपी में यात्रा कर रहे हैं, इससे पहले तो खबर ये सामने है कि झटका लगा अखिलेश यादव की ओर से राहुल गांधी को, गठबंधन टूट गया, लेकिन अब राहुल गांधी चूंकि उसी यूपी में यात्रा कर रहे हैं और उसी यूपी के युवाओं को शराबी कह रहे हैं यहाँ पर, लिहाजा यूपी के युवाओं को शराबी कहा गया। काशी को जिस तरीके से लेकर उनकी ओर से बातें कही गई, ये एक आपत्तिजनक बयान है उनकी ओर से, यानी कि कहीं ना कहीं यूपी के युवाओं को लेकर के यहाँ पे राहुल गांधी की ओर से जो टिप्पणी की गई है वो कहीं से भी यहाँ पर जो जिस तरीके से एक्सेप्टेबल अगर बात की जाए तो वो यहाँ पे नजर नहीं आती है। जिस तरीके से राहुल गांधी लंबे समय तक यूपी से ही सांसद रहे हैं, उसी यूपी के युवाओं को राहुल गांधी शराबी कह रहे हैं। आज फिर एक बार राहुल गांधी ने इस तरह की बात कही और चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। चक्रपाणी महाराज जी, राहुल गांधी देखिए जहां जाते हैं एक तो अपना जो गठबंधन है वो तोड़वा देते हैं और ऊपर से लोगों को अपमानित करते हैं। वो कह रहे हैं कि यूपी के युवा तो शराबी हैं, शराब पी के नाचते हैं। देखिए जी, समस्या ये है कि इनके दिमाग खराब है। अभी पिछले दिनों इनका वीडियो देखा कि किस प्रकार से जीव हत्या करके मांस खुद ही पका रहे हैं
और उसको सबको पकाने की बात कर रहे हैं। तो जो जैसा होता है उसी तरह की सोच होता है। ये खुद ही हमें लगता है, विदेश जाते हैं भी एक वीडियो देखा था जिसमें क्लब है और उसमें नाच चल रही है और वो बैठे हुए, तो क्लब में क्या होता है? क्लब में तो शराबी ही तो अधिकतर होते हैं, शराब तो चलता है ना। तो ये जाकी रही भावना जैसी, तो इसी प्रकार जैसी इनकी भावना है सबको वही दिखाए। उत्तर प्रदेश भगवान राम। ठीक है चक्रवाणी महाराज जी, आपके पास वापस लौटते हैं। इस बीच सुना देते राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है इस बीच। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। यूपी का भविष्य शराब पी के सड़कों पे लौटता और नाचता हुआ नजर आता है। और काशी के बारे में उन्होंने कहा है, बाबा की नगरी के बारे में, वाराणसी के बारे में, उनको काशी में, उनको बनारस में यूपी का भविष्य सड़कों पे शराब पी के लेटता हुआ और नाचता हुआ नजर आ रहा है। सुना आपने? ये कौन सी यात्रा पे निकले हैं राहुल गांधी? ये कहां यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी? कहां उन्हें यूपी का युवा, देश का भविष्य, यूपी का भविष्य यानी देश का भविष्य, किसी भी प्रदेश का युवा देश का भविष्य है, कहां उन्हें शराब पीता हुआ नाचता हुआ नजर आ गया? हमारे साथ महंत राजू दास जी हैं। महंत जी, ये कौन सी यात्रा पे निकले हैं राहुल गांधी? आप ज्ञान क्यों नहीं दे रहे हैं इनको? ये कह रहे हैं बाबा की नगरी में, काशी में यूपी का भविष्य सड़क पर शराब पीकर नाचता हुआ नजर आ रहा है। मान जी, देखिए दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार से स्वतः खुद राहुल गांधी जी को पता नहीं होता है कि हम बोल क्या रहे हैं, किस विषय पे कहाँ क्या बोलना चाहिए, ये उनको भी खुद पता नहीं होता है। शुद्ध रूप से कुर्सी के लिए वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और उनको ये नहीं पता है कि किस जगह के लिए हम बोल रहे हैं। बताइए, काशी बाबा भोले की नगरी, किस प्रकार से। जी, ये कोई बात बीजेपी की नहीं है ना, ये कोई बात बीजेपी की नहीं है, ये कोई बात अमित शाह की नहीं है, जगत प्रकाश नड्डा की नहीं है, मोदी की नहीं है, प्रधानमंत्री। ये वो बाबा की नगरी की बात कर रहे हैं, वो काशी की बात कर रहे हैं, बनारस की बात कर रहे हैं, वाराणसी की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि देश का भविष्य, यूपी का भविष्य उन्हें सड़कों पे शराब पी के लौटता हुआ नजर आ रहा है। वो सोचते नहीं है बोलने से पहले। मैं पूछना, इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ, खुद राहुल जी ने इतनी शराब पी रखी है, इतने नशे में है, इतनी नशे में है कि वो कहाँ, किसके लिए, किस जगह के लिए बोलना चाहे। मोदी जी को बोलिए चलेगा, योगी जी को बोलिए चलेगा, बीजेपी के लिए बोलिए चलेगा, लेकिन वो इतने मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, वो पागल हो चुके हैं कि वो काशी के लिए, भोले के नगरी नहीं, ये बात उनको बिल्कुल सोचना पड़ेगा। ये थे महंत राजू दास। मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी को बिल्कुल ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कहां उन्हें काशी में यूपी का युवा, भारत का भविष्य, भारत का युवा शराब पी के सड़कों पे नाचता हुआ नजर आया। बाबा की नगरी की बात कर, और उन्होंने स्पेसिफाई किया, ये कोई गलती से मुंह से, इट्स नॉट अ स्लिप ऑफ टंग। उन्होंने बोला बनारस में, वाराणसी में, काशी में युवा, यूपी का युवा सड़क पर लेटता हुआ, नाचता हुआ, लौटता हुआ नजर आया। ये क्या हो रहा है? ये कौन सी यात्रा पे निकले राहुल गांधी? क्या बोल रहे हैं वो? आखिरकार कांग्रेस पार्टी कब तक डिफेंड करती रहेगी? यही है रीजन कि आप देखते हैं कमलनाथ खड़े हो जाते हैं। यही है रीजन कि आप देखते हैं कि असम का पूरा यूनिट उनकी न्याय यात्रा के बाद एक दिन बाद बीजेपी में चला जाता है। यही है कारण कि वो बिहार में आते हैं, बिहार से पहले गठबंधन की सरकार टूट जाती है। एक बार जरा सुन लीजिए दोबारा क्या कहा राहुल गांधी ने, सुन लेते हैं एक बार राहुल गांधी को। मैं वाराणसी गया,
वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है, नशे में।